हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यूवर्सिज्म रीडिंग करेंगे 23 ऑफ जुलाई से लेकर तो 31 ऑफ जुलाई तक का टाइम कैसा रहेगा, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी आपको लेकर, वो पहले देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में कैसा चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और बाद में आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। तो लिब्रस, यहाँ पर देखिए इस रीडिंग में है ना, काफी स्ट्रॉन्ग रिकंसिलिएशन और कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है, साथ ही कुछ हेजिटेशन और स्ट्रेटेजी भी नजर आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड है जस्टिस पर। पहले हम बॉटम ऑफ द डेक में देखेंगे जो कार्ड है उसके साथ क्या एनर्जी है। द मैजिशियन। तो यहाँ ऐसा है कि ये कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन कुछ इनिशिएट करना चाहते हैं, वो सिचुएशन को अपने फेवर में बदलना चाहते हैं, ठीक है। और कम्युनिकेशन या एक्शन लेने की सोच बन रही है उनकी। देखिए मतलब अपने फेवर में सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं वो। देखो थोड़ा समझ के रहना है आप लोगों ने, संभल के रहना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सिचुएशन अच्छे से चलती रहे, सब कुछ अच्छे से चलता रहता है, पर कोई एक ऐसा मोड़ आ जाता है, ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आ जाता है कि जहां पर हम ना चाहते हुए भी हमें दिखाई देता है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकल गया है, हम चाहते हुए भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चाहे आपके पर्सन हो, कोई और हो, कुछ हो। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके लाइफ में ये चीजें होकर गुजर चुकी है अभी। तो आपके पर्सन जैसे कि मानो सारी चीजें अपने फेवर में कैसे टर्न हो रही है, हो सकती है उस हिसाब से ही सारा सब कुछ प्लान कर रहे हैं। मतलब ऐसा है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी हर बात मानो या उनके मन के मुताबिक ही सारी चीजें हो। आप शादी की रट लगाए बैठे थे, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, तो उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ, ठीक है। अगर समझो आप शादी की रट लगा के बैठे थे, तो शादी नहीं करना कितना सही है वो समझा देंगे आपको, मतलब दूसरों के उदाहरणों से बोलो या जो भी है। तो ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया, इस तरह से वो और भी चीजें कर सकते हैं। सबकी सिचुएशन अलग अलग है, अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा। सबके पार्टनर भी अलग अलग सिचुएशन में है, तो कहीं पर ये बात रह सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, साथ ही साथ में वो सिचुएशन को उनके हिसाब से ही चलाना चाहते हैं, ये बात कॉमनली रहेगी। अब आगे बात करते हैं जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो ये कार्ड बताता है कि उनके दिल में बैलेंस लाने की इच्छा अभी भी है। एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि मैंने पर्सनल रीडिंग्स फिलहाल स्टॉप कर दिए हैं। कहीं से कोई पेड रीडिंग्स नहीं चल रहा है, ना कोई फ्री रीडिंग चल रहा है, कुछ नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर कमेंट में कोई ऐसी लिंक आती है और आप क्लिक करते हो या फिर किसी के बातों में आ जाते हो, तो वो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। तो इसीलिए कोई पेड रीडिंग, कोई फ्री रीडिंग, कुछ भी हमारी तरफ से हो नहीं रहा है। अपनी जानकारी शेयर ना करें किसी के साथ, बैंक की भी नहीं और खुद की पर्सनल भी नहीं, ठीक है। चलो ये एक आपके लिए था अनाउंसमेंट, डिस्क्लेमर जैसा। आगे बढ़ते हैं। तो जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप्स की हम बात कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है, कोई अगर पास में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या कोई अनफेयर सिचुएशन क्रिएट हुई थी आप दोनों के बीच में, जो ऐसी थी कि आपको लग रहा था कि ये मुझे क्यों बोल रहा है रही है, और उनको ऐसा लग रहा था कि आप ही ने किया है वो, और खुद को विक्टिम समझ रहे थे, या आपको मतलब ऐसे समझ रहे थे कि इसको कुछ समझता ही नहीं है, कुछ भी करती रहती है, करता रहता है, इस तरह से। तो ये जो अनफेयर सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो चुकी थी, तो अब वो उसे ठीक करना चाहते हैं। उनको पता है कि गलती आपकी नहीं थी, लेकिन अब उन्हें इतने देर बाद समझ में आया है, तो सब कुछ ठीक भी करना है उसको, ये बात उसके दिमाग में चलेगी। नाइट ऑफ कप्स इमोशनल ऑफर, या देखिए यहाँ पर इमोशनल ऑफर या अपोलॉजी, हार्टफेल्ट मैसेज की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत ही मतलब ऐसा मैसेज वो आपको बहुत इमोशनल मैसेज कर सकते हैं कि उनको बहुत गहरी चोट पहुंची है, खुद के किए पर वो बहुत शर्मिंदा है, इस तरह से बात कर सकते हैं आपसे। और बहुत डाउन टू अर्थ होकर बात करेंगे, बहुत लवी दवी सी इमोशनल रोमांटिक बातें रहेंगी उनकी, ये बात भी है यहाँ पर। सॉरी भी कह सकते हैं किसी किसी के पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करेंगे हम। तो यहाँ ऐसा है कि 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स 3-3 की एनर्जी है। तो 3333 4 टाइम 3 ये नंबर्स भी आपको इन दिनों ज्यादा रेजोनेट करेंगे, मतलब इन नंबर्स के साथ आप ज्यादा जुड़े हुए रहोगे इन दिनों। मैच होगी तब की फ्रीक्वेंसी आपके मैच होगी ये फ्रीक्वेंसी आपके साथ 3-3 नंबर वाली, ठीक है। 3 नंबर मतलब जुपिटर का नंबर है, देखो। चलो बात करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है, चलो आगे बढ़ते हैं। 3 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स दिखाते हैं कि वो फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को दोबारा बिल्ड करना, कोऑपरेशन और प्रैक्टिकल एफर्ट देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। ये कार्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग और सपोर्ट को दिखाते हैं यहाँ पर,
ठीक है, ये एनर्जी जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी दिख रही है, सपोर्ट भी एक दूसरे का, और हो सकता है आपके कोई वेल विशर हो दोनों के, हो सकता है आपके कोई वेल विशर है दोनों के, तो उनका भी सपोर्ट आपके साथ बना रहे, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हर तरफ से यहाँ पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड ये दिख रहा है कि आप एक एक स्टेप करते हुए आपके पर्सन मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या वैसे ही आप स्पिरिचुअल हो, तो आपका ही ये इनर वर्क है, आपकी ही ये जो मेडिटेशन किया है आपने, हीलिंग किया है, उसी का ये फल रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी है पेज ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। नेक्स्ट एनर्जी के साथ बात करें तो बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये। ठीक है, उनको आपकी याद आ रही है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। अगर नो कांटेक्ट है तो नॉस्टैल्जिया बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत ज्यादा, बहुत मिस करेंगे वो आपको। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। मैसेज या अपोलॉजी, मैसेज या अपोलॉजी या सॉफ्ट अप्रोच की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है यहाँ पर। पास्ट मेमोरीज उनके इमोशंस को ट्रिगर कर रही है यहाँ पर। पास्ट की जो मेमोरीज है ना, उनको याद आती रहती है, कुछ ना कुछ यादें आती है, छोटी छोटी बात को लेकर, पेन पेंसिल से लेकर, मतलब जो आपकी चीजें हैं उनके पास पड़ी है अभी भी। मैंने एक छोटा एग्जाम्पल ही बताया ये। तो जो भी आपकी चीजें उनके पास पड़ी है, या अचानक से कोई कलर देख लिया, अचानक से कोई आपका फेवरेट फूड देख लिया और उनको आपको आपकी याद आ गई, ऐसे होते होते वो दिन याद आ सकते हैं जब आप लोग साथ में थे, है ना। ये भी बात है यहाँ पर। तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी यादें उनको ट्रिगर कर सकती है। ये पर्सन अभी भी आपके कांटेक्ट में हो, या करंट रिलेशनशिप में आप लोग हो अभी, है ना, आप मैरिड हो या रिश्ते में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, अभी भी ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में भी हो, या फिर बहुत सालों पहले ये रिश्ता टूट चुका है आपका, आप दोनों ने मूव ऑन कर लिया था अपने अपने हिसाब से, उन्होंने किसी से शादी कर ली थी और आपने वैसे ही मूव ऑन कर लिया था, या जो भी बात हो। तो यहाँ पर वो भी बात रहेगी कि वो बहुत बुरे तरीके से आपको मिस कर रहे हैं, मतलब टूट गए हैं अंदर से पूरे तरीके से, और उनको ऐसा लगता है कि फिर से काश आपके सामने आकर नील डाउन होकर घुटनों पर बैठकर एक बार सॉरी कहें, फिर से एक बार प्रपोज करे, और काश सब कुछ रिवाइंड करके सब कुछ ठीक कर सकता मैं तो बहुत अच्छा होता। ऐसी भी एक फीलिंग उनकी दिखाई दे रही है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके साथ जो किया वो फेयर नहीं था, वो जस्टिस नहीं था, वो न्याय नहीं था, वो अन्याय ही हुआ है आपके साथ। उनको पता था कि आप जहां हो वहां भी आप सेफ नहीं हो आपके अपनों के साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, फिर भी उन्होंने ये हरकतें की है। इसलिए उसको बहुत डीप तक वो फीलिंग फील होगी, गिल्ट होगा महसूस इन दिनों, ये हो सकता है। लेकिन कहीं पर तो चलो अभी कांटेक्ट में हो या अभी अभी की बात है तो आपको समझ में भी आ जाए ऑनलाइन, या मतलब जैसे सोशल मीडिया पर वगैरह या बात करते हो तो वैसे ही। लेकिन अगर काफी अरसा हो चुका है, 10-15 साल या उससे ज्यादा टाइम, या जो भी टाइम हुआ है कि आप बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं हो, तो वहां पर आपको पता तो नहीं चलेगा, लेकिन ये एनर्जी रहेगी उनकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पास्ट मेमोरीज उनके इमोशंस को बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रिगर करेगी, ये यहाँ तक हम आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो होप और हीलिंग का कार्ड है ये। आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप में अभी पोटेंशियल देखते हैं और दिल से विश करते हैं कि चीजें इंप्रूव हो जाए, हीलिंग आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, ये उनकी दिल की ख्वाहिश है अभी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट एनर्जी जो है ना, ये मैंने कार्ड ही उठा लिया यहाँ से। ओके, ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सारी फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, या कुछ तो हिडन है यहाँ पर, अभी भी कुछ हिडन है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, या तो वो अपनी प्लानिंग्स को सीक्रेट रखना चाहते हैं, ठीक है, जो आपको अभी पता लग गई कि वो चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ हो, हीलिंग आ जाए, और आपको मिस भी बहुत करते हैं, ऐसा सारा सब कुछ आपको पता लग गया है। लेकिन उनको तो नहीं पता है कि आप जान गए हो ये सारी चीजें, आपको तो अब पता लग चुका है, एक आइडिया तो आ गई है कि इसके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, नॉस्टैल्जिक है, गिल्ट की भावना है उनके मन में, मतलब अपने पश्चाताप की भावना, फ्यूचर को लेकर आपके बारे में सोच रहे हैं, दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, मेल है चाहे फीमेल है, मैरिड हो आप या फिर रिलेशनशिप में हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत से मैसेज दे चुकी है, और एक मैसेज ऐसा भी है यहाँ पर आपके लिए कि कुछ चीजें वो सीक्रेट रखना चाहते हैं, या फियर की वजह से डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के केस में ये ईगो या ओवर थिंकिंग भी हो सकती है, कि उनका ये ईगो हो कि मैं कैसे बताऊं ये, तो फिर इसके सामने मैं कमजोर पड़ जाऊंगा जाऊंगी, ऐसे ईगो रहेगा, या तो ओवर थिंकिंग, ज्यादा का सोचना, ये भी रह सकता है। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स के साथ हम बात करें यहाँ पर तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। ठीक है, ये फ्रेश बिगिनिंग, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन और न्यू एक्शन की एनर्जी देता है। इस पीरियड में कम्युनिकेशन, मीटिंग या रिलेशनशिप को नए डायरेक्शन में ले जाने की पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। आपके पर्सन एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और अपनी तरफ से पूरे तरीके से कोशिशें चलेगी उनकी। तो ओवरऑल एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि आपके पर्सन के दिल में फीलिंग्स अभी भी है, वो रिलेशनशिप को फेयर चांस देना चाहते हैं, पास्ट को हील करना चाहते हैं, और नए बिगिनिंग की तरफ बढ़ने की सोच भी रखते हैं।
ठीक है, बस फाइनल वो अपनी स्ट्रेटेजी और इमोशंस को पूरी तरह रिवील नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर टाइमिंग सपोर्ट करे तो 23 से 31 जुलाई के बीच में पॉजिटिव कम्युनिकेशन या इनिशिएटिव देखने को मिल सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो यहां पर आपके लिए भी मैं बात कर लूं अभी थोड़ा, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही ब्राइट न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपके लिए बन रही है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लाइफ में पाओगे, या काफी टाइम से कुछ मैनिफेस्ट किया था, काफी अरसे से कुछ बोलते चले जा रहे थे मन ही मन में, लेकिन कर्मा खत्म नहीं हुआ था, तो वो चीजें भी मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही थी, बीच में कर्मा की एनर्जी उसके हर्डल बनी थी। तो अब कर्मा अगर कुछ लोगों का खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर ऐसा रहेगा कि वो जो मैनिफेस्ट किया था वो अपने लाइफ में पाओगे सेफली, बिल्कुल, है ना, बहुत अच्छी एनर्जी के साथ पाओगे। ऐसा नहीं कि कुछ एडजस्ट करके पा रहे हो, सेफली पाओगे। ठीक है, और पास्ट में जो भी कुछ हुआ था वो चीजों को आप भुला दे तो बेहतर रहेगा, पास्ट को पीछे छोड़कर हील करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ऐसा बोला, ये अभी भी दिमाग में चल रहा है, तो उसको हील करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, आपके लाइफ में हीलिंग की एनर्जी स्ट्रांग है, और आपकी जो उम्मीद है पॉजिटिविटी के साथ मतलब जुड़ी हुई, जैसे कि आप एक पॉजिटिव उम्मीद के साथ चल रहे हो कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा, मैं भी सेफ रहूंगी, रहूंगा। तो ऐसा आप सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अफर्मेशन ऐसे देने हैं कि मैं सेफ हूं, जो मैं चाहती थी, चाहता था, वो मुझे मिल गया है, जो मैं डिजर्व करती हूँ, करता हूँ, वो मैंने पा लिया है, जो मैंने मैनिफेस्ट किया था वो मेरे लिए राइट है, तो मुझे मिल गया है। ऐसे चीजें आपने बोलनी है, ऐसे अफर्मेशन आपने देने हैं। अगर आप शादी नहीं हो रखी और इससे दूर हो काफी टाइम से, तो हो सकता है न्यू प्रपोजल की एंट्री भी आपके लाइफ में हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, आप बैलेंस रहोगे आने वाले टाइम में, ये पूरा हफ्ता जो है 23 से लेकर तो 31 तक का हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल बैलेंस रहोगे। नेक्स्ट मंथ 8 पोर्टल रहेगा, उसकी रीडिंग मैं करूंगी, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा कुछ दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, तो मैं रहूंगी नहीं। ठीक है, उतने दिन रीडिंग्स तो आएंगे नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे रीडिंग्स किए हैं, कभी आपको जरूरत पड़े तो प्लीज देख लेना, जो टाइमलेस रीडिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए भी फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा आपके पर्सन का, तो बहुत अच्छा रीडिंग है, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, क्लेम जरूर कर लेना। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलू, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, और माइनर अरकानाज में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, चलो आपके लिए गाइडेंस बाद में देखते हैं, पहले तो आपके वो पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच के रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी है वो भी देखेंगे, क्या कर रहे हैं वो लोग, है ना, देखना पड़ेगा ना। और अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे, डाउट के बेस पे इसे ना देखें। डाउट किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है, बहुत गलत चीज होती है वो, आपके लिए तो बिल्कुल सही नहीं है वो। चलो ओके, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी लवर पर्सन, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी हो, यहाँ पर ऐसा है कि उन लोगों को यूं महसूस हो रहा है कि कुछ डिसीजंस पोस्टपोन कर देते तो वो बेहतर होता, क्योंकि अभी जो हो रहा है उनके लाइफ में वो मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है उनसे। ठीक है, तो यहाँ ऐसा रहेगा कि आपके पर्सन जो है वो इस रिश्ते में रुकना नहीं चाह रहे हैं, पर सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। वो थर्ड पार्टी का भी यही चल रहा है, या दोनों में से किसी की एक एनर्जी, किसी एक की एनर्जी रह सकती है। जब भी सामने आते हैं तो ऐसा लगता है एक दूसरे को आईना दिखा रहे हो, गलतियां दोनों ने की है, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर बैक ऑफ माइंड पता होता है कि दोनों ने भी गलत ही चीजें की है, खुद की गलती समझ में आती है उनको। फिलहाल तो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रह सकते हैं, जैसा चल रहा है चलने दो, वक्त सही वक्त आने पर डिसीजन लेते हैं, ऐसा रहेगा। ट्रस्ट वो खुद पर कर पा रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन का ट्रस्ट नहीं रहेगा, थर्ड पार्टी का भी ट्रस्ट उड़ चुका है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा है इनके बीच में। ठीक है, मतलब रहना ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, यहाँ तक इस मोड तक पहुंच चुके हैं ये लोग, ये बात यहाँ पर आ चुकी है। कभी कभी तो ब्रेकअप भी कर लेते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं ये लोग, लेकिन अभी फिलहाल एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर फैसले लेंगे, क्योंकि एक बार टूटना फिर जोड़ना ये चीजें नहीं चाहिए इनको। तो कुछ अभी के डिसीजन ये पोस्टपोन कर सकते हैं, अगर अभी ब्रेकअप या मूव ऑन का डिसीजन है तो उसको पोस्टपोन करेंगे, गो विद द फ्लो रहेंगे, और उसके बाद में इनके दोनों के बीच में जबरदस्त फाइटिंग वाली एनर्जी भी दिख रही है, मतलब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एग्रेशन बहुत बड़ा रहेगा, और इनको दिमाग के ऊपर हो जाएगी सारी चीजें, ऐसा लगेगा कि क्यों किया ये सब कुछ। तो गिल्ट की एनर्जी बहुत जबरदस्त रहेगी इन दोनों के बीच में, एंड फिर आइसोलेशन वाली एनर्जी, अकेलापन रहेगा। तो आने वाला टाइम इनके लिए ये बहुत कुछ पैकेज के साथ लेकर आ रहा है, इसी को कहते हैं कर्मा। जब लोगों को उनका कर्मा मिलता है तो ये हालत होती है, चाहे आपने इनको काफी अरसे पहले छोड़कर मूव ऑन किया हो या अभी की बात हो, तब भी ये बात रहेगी। चलो जाने दो, अच्छी एनर्जी के साथ बात करेंगे। तो आप सबके लिए गाइडेंस,
कंसिडर योर फाउंडेशन। देखिए इस रिलेशनशिप को जब स्टार्ट किया था आप लोगों ने, तब क्या माहौल था, किस तरह से बातें थी, क्या एनर्जी थी, कौन सी बातें हुई थी आप दोनों की, वो सब कुछ याद करो, फीलिंग्स को याद करो। फिर दोनों मिलकर जब डिस्कस करोगे इन चीजों को और दोनों मिलकर ये वो सब याद करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो भी गिले शिकवे है दूर हो जाएंगे। लेकिन थर्ड पार्टी इशू है तो उसके लिए वक्त लगेगा। आप एक बार अपने पर्सन को बोल सकते हो अगर आपको उसके साथ ही आगे बढ़ना है तो। बी ऑथेंटिक। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ अभी लॉयल रहे, ठीक है, कोई भी हिडन चीजें ना रखे। ऐसा ना हो कि आज कुछ बोल रहे हैं और बातें कुछ और निकली बाद में, ऐसा आप नहीं चाहते हो। अभी आप चाहते हो ईमानदारी से ये रिश्ता निभाए और कमिटमेंट दे और सारा सब कुछ ठीक करे। चेहरे पे मास्क लगा के घूमने वाले लोग आपको पहले से पसंद नहीं है और अभी तो बिल्कुल भी आप अपने आप को इस तरह से इमोशनली डाउन नहीं करना चाहते हो। बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो आपका ऐसा रहेगा कि अभी आप बिल्कुल फियरलेस होकर स्टैंड कीजिए स्ट्रांगली अपने लिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको डर लगता है ना, पता नहीं ये पर्सन चले गए छोड़कर तो क्या करेंगे, तो ऐसा डरना नहीं है। टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। इन दिनों कुछ इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस या गाइडेंस मिल सकता है, भूल जाओगे बाद में, इसीलिए नोट डाउन करके रख दीजिए। कुछ ड्रीम्स आ सकते हैं तो उसमें भी आपको वही करना है। पीस कीपर। अपने दिमाग की शांति है ना उसको बनाए रखो, पीस ऑफ माइंड को बनाए रखो, ठीक है। किसी से कोई उम्मीद ही मत रखो कि इसने सही करना चाहिए, सही होना चाहिए, इसने ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। आप कितना भी बोल लो, लोग अपने परसेप्शन से सोचेंगे, अपने दृष्टिकोण से सोचेंगे, अपने हिसाब से सोचेंगे। तो आपने उनकी तरफ अभी सोचना समझाना छोड़ देना है और अपनी एक बाउंड्री लाइन लेकर चलना है, ठीक है, क्योंकि आप इंसान हो, आपकी लिमिट है, इसे मत भूलना। नेम व्हाट यू वांट। मतलब आपके आसपास भी बहुत सारे रिलेशन से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आपको बहुत परेशान होना पड़ा है, काफी टाइम आप उनकी वजह से फंसे भी हो, तो थोड़ा सा अपने आप को सोच समझ कर आगे ले जाना यहाँ से, ठीक है, ये रिक्वेस्ट है आपसे। दूसरी बात ऐसी है कि सेल्फ लव में रहना है, खुद से लव करना है, चीजें जैसी हो होती रहेगी। लाइफ इज अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट। नेम व्हाट यू वांट। व्हाट फील्स इम्पॉसिबल ऑफन इजंट। जो हमेशा इम्पॉसिबल लगता है हमेशा वो इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, नामुमकिन नहीं होता है। आने वाला वक्त आपके लिए कुछ ऐसा ही पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है, गुड लक की एनर्जी लेकर आ रहा है, ठीक है। होल्ड व्हाट इज स्टिल बिकमिंग। नॉट एवरी लाइट इज मींट टू बी शेयर्ड येट। अभी कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके पास ही रखिए, वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं लेना है इसका। एनर्जी वाइज अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कार्ड्स के मीनिंग ऐसे हैं इस कार्ड का कि आप लोग बहुत सारी चीजें अगर खुद तक रख रहे हो और किसी से शेयर नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है कि शेयर करना चाहिए, तो ठीक है, वो ट्रस्टवर्दी पर्सन है, दैट्स दूसरी थिंग, वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक हिदायत दी जा रही है कि कुछ बातें अपने तक ही रखो, सबसे शेयर करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बाकी जो आपको सही लगे। आपके पर्सन की ओर से मैसेज हो सकता है या आपके लिए कोई गाइडेंस। लाइफ गोज ऑन इवन व्हेन द हार्ट फील्स ब्रोकन। यस, लाइफ ऑलवेज गिव्स यू a chance to start again with a stronger heart and clearer mind। जिंदगी आपको हमेशा सेकंड चांस देती है आगे बढ़ने के लिए, स्ट्रॉन्गर हार्ट के साथ और क्लियर माइंड के साथ। जिंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, यहाँ कोई अपना नहीं होता, कम से कम तुम तो समझते मुझे। अच्छा, आपके पर्सन की बात है ये। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।